हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। इसके पहले मैंने ब्रायोफाइट से रिलेटेड इनके जनरल कैरेक्टर और इनके क्लासिफिकेशन के वीडियो बना रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे आर फाउंड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वाटर की जो ज़रूरत होती है इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और हम सभी जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स को क्रिप्टोगैमस में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन और गैमस मीन्स होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि इनमें फ्लावर और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता जैसा कि हायर प्लांट्स में होता है। तो यदि हम बात करें रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है वेजिटेटिव, सेकेंड है एसेक्सुअल और थर्ड है सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मेनी थिंग्स लाइक फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर, गैमी। तो ब्रायोफाइट्स में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं वो मेनली होते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ट्यूबर के थ्रू और गेमा कप के थ्रू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर इसमें गेमा कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली 13 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर और गैमी। वही बात करें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होता है और इनके जो स्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड स्पोर से फॉर्मेशन होता है आपके गैमेटोफाइट प्लांट का। वही बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के थ्रू होते हैं, स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की और इसके टाइप्स की। ब्रायोफाइट्स पोसेसेस characteristic feature and that is their tendency toward extensive vegetative reproduction. The vegetative reproduction take place in the favorable season for vegetative growth. तो जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है और इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली फेवरेबल सीजन में होता है और इसके लिए इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होते हैं। Majority of the bryophytes propagate vegetatively and it is brought about many way। तो जो मैक्सिमम ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं। तो आइए देखें वो कौन कौन से तरीके हैं। फर्स्ट है बाय डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस और फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड है बाय परसिस्टेंट एपिक्स। थर्ड है बाय ट्यूबर्स। फोर्थ है बाय गेमी। फिफ्थ है बाय एडवेंटेशियस ब्रांचेस। 6 है बाई रीजनरेशन। 7 है बाई इनोवेशन। 8 है बाई प्राइमरी प्रोटोनीमा। 9th है बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा। 10th है बाई बल्बिस। 11th है बाई एपोस्पोरी। 12th है बाई क्लेडिया और लास्ट है यानी कि 13 है बाई सेपरेशन ऑफ होल सूट। तो ये कुछ तरीके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। तो जैसा कि मैंने बताया था इसमें कुछ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको सबके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे फर्स्ट मेथड है बाय फ्रेगमेंटेशन या फिर कह सकते हैं बाय डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस। तो होता क्या है, इन ब्रायोफाइट्स द ग्रोइंग पॉइंट इज सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द थैलस। तो जो ब्रायोफाइट्स का जो ग्रोइंग पोर्शन होता है वो थैलस के टिप पर होता है, जैसा कि फिगर में आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, ये ग्रोइंग पॉइंट होता है। द बेसल पोस्टीरियर और ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस स्टार्ट रूटिंग और डिसइंटीग्रेटिंग ड्यू टू एजिंग और ड्रॉट। तो इसका जो बेसल पोर्शन होता है या फिर हम कह सकते हैं इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो ओल्डर पोर्शन होता है, वो धीरे धीरे डिजनरेट होता है, यानी कि जैसे जैसे उनकी समय आती है, जिनका एज होता है या फिर सूखा आता है, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिजनरेट होने लगते हैं, जैसा कि आप बी और सी में देख सकते हैं। व्हेन दिस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डीके रीचेस अप टू द प्लेस ऑफ डाइकोटोमी द लोब ऑफ द थैलस गेट सेपरेटेड। तो जैसे जैसे डिसइंटीग्रेशन यानी कि थैलस का निचला सिरा खत्म होता जाता है और ऊपर की ओर पहुंचता है, तो इसका जो डाइकोटोमी पार्ट है यानी कि जो विभाजित भाग है, द्विविभाजित भाग है, और उसके जो लोब होते हैं वो धीरे धीरे आपस में अलग होने लगते हैं और अलग होकर एक नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि सी वाले फिगर में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइट्स में फ्रेगमेंटेशन होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में जो ओल्डर पोर्शन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और जो बचा हुआ द्विशाखित यानी कि डाइकोटमस ब्रांच होते हैं यानी कि जो लोब होते हैं वो नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि आपने फिगर में देखा है।
दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरॉस एंड सम मॉसेस लाइक स्फेग्नम। तो इस तरह का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो जनरली मोस्ट कॉमन है रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में और स्फेग्नम की कुछ जातियों में। चलते हैं सेकंड टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ओर, बाय परसिस्टेंट एपेक्स। तो इसमें होता क्या है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्राई और समर और टुवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन द होल थैलस इन सम ब्रायोफाइट्स like Rixia, Anthoceros, Sathodium dries and get destroyed except growing point। तो होता क्या है कि बहुत लंबे समय तक सूखा होने की वजह से या ड्राई सीज़न होने की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि इनका जो ग्रोइंग सीज़न होता है जब इंड होता है तो इनका जो पूरा थैलस होता है वो सूख जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। कहाँ, एक्सेप्ट ग्रोइंग पॉइंट, जो इनका ग्रोइंग पॉइंट है उसको छोड़कर इनका पूरा थैलस क्या होता है, वो सूख जाता है। तो ऐसा किस में होता है, जनरली रिक्सिया में, एंथोसिरॉस में, साइनेथोडियम में होता है। लेटर इट ग्रो डीप इनटू सॉइल एंड बिकम थिक अंडर फेवरेबल कंडीशन इट डेवलप्स इनटू न्यू थैलस। बाद में क्या होता है, जब इन्हें सॉइल में डिप किया जाता है, धंसाया जाता है, ये जब सॉइल पा जाते हैं तो उस समय क्या होते हैं, इनका जो पार्ट होता है यानी कि जो एपिकल पॉइंट होता है वो मोटा हो जाता है और जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये न्यू थैलस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट एपेक्स। आइए चलते हैं ब्रायोफाइट्स में तीसरे प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ओर, जो कि है बाय ट्यूबर्स। तो ये मेथड मोस्ट कॉमन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं कि ट्यूबर्स द्वारा कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ट्यूबर्स आर फॉर्म इन दोज स्पीसीज विच आर एक्सपोज टू डेसिकेशन। तो जो ट्यूबर होते हैं यानी कि ट्यूबर का फॉर्मेशन उन स्पीसीज में होता है जो कि डेसिकेशन यानी कि शुष्कन के संपर्क में होते हैं। तो डेसिकेशन यानी शुष्कन क्या होता है, ये ड्राइंग इफेक्ट होता है, यानी कि जब ये एयर में सूख जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डेसिकेशन। टुवर्ड द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन द सबटेरेनियन ब्रांच गेट स्वेलन एट देयर टिप टू फॉर्म अंडरग्राउंड ट्यूबर्स। तो जब ये ग्रोइंग सीजन के एंड पर होते हैं तो इनका जो सबटेरेनियन ब्रांच होता है यानी कि भूमि के अंदर का जो पार्ट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। और कहाँ पर फूलता है, टिप पर फूलता है और फॉर्मेशन करता है अंडरग्राउंड ट्यूबर का। ऑन द पेरीफेरी ऑफ ए ट्यूबर आर 2 or 3 लेयर ऑफ वाटर प्रूफ कॉर्की हाईलाइन सेल डेवलप। तो ये जो ट्यूबर होते हैं तो इन ट्यूबर के चारों तरफ 2 से 3 लेयर वाटरप्रूफ कॉर्की हाईलाइन सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये वाटरप्रूफ होते हैं जिससे कि ये अपने आप को वाटर से बचा पाते हैं। These layers surround the inner cell which contain starch, oil, globules and albuminous layer। तो इन लेयर का जो इनर सेल होता है वे अपने पास स्टार्च, ऑयल ग्लोब्यूल्स और एल्बुमिनस लेयर रखते हैं, जो कि एक प्रकार से इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन द थैलस डाई आउट बट द डॉर्मेंट ट्यूबर रिमेन अनइफेक्टेड। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो थैलस जनरली ख़त्म हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं, बट इनका जो डोमिनेंट ट्यूबर होता है वो अनइफेक्टेड रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑन द रिटर्न ऑफ द फेवरेबल कंडीशन इच ट्यूबर जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये ट्यूबर फिर से जर्मिनेट करते हैं और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, रिक्सिया, एंथोसिरास, कोनोसिफेलम, कोनिकम ETC, दस ट्यूबर आल्सो सर्व एज ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन। तो रिक्सिया, एंथोसिरास, कोनोसिफेलम, कोनिकम, इन सभी ब्रायोफाइट्स में ट्यूबर के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और इस तरह से हम ट्यूबर को कह सकते हैं कि ये एक चिरकालिक यानी कि लंबे समय तक टिकने वाला अंग है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप के साथ। बाकी जितने भी आपके रिप्रोडक्शन के टाइप हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।